चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे ताप्ती नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? ताप्ती नदी। तो देखिए, ताप्ती नदी की अगर अपन बात कर रहे हैं कि इस नदी का उद्गम जैसा कि आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से होता है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात के सूरत शहर में खंबात की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। यह नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश में बहती है, दूसरा महाराष्ट्र में बहती है, तीसरा गुजरात में बहती है। देखिए, इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कि महाभारत एवं पुराणों में इस नदी को, ताप्ती नदी को क्या कहा गया है? इसके बारे में बात की गई है कि महाभारत एवं पुराणों में इसे सूर्यपुत्री कहा गया। क्या कहा गया है? सूर्यपुत्री। ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है, जिसको क्या कहा गया? महाभारत एवं पुराणों में सूर्यपुत्री कहा गया है। तो पहला पॉइंट अपन इसमें यही देखेंगे कि महाभारत एवं पुराणों में, महाभारत एवं पुराणों में इसे सूर्यपुत्री कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर्यपुत्री कहा गया है। ये बात क्लियर हुई। कहाँ कहा गया है? महाभारत एवं पुराणों में से सूर्यपुत्री कहा गया है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, उद्गम की बात करें कि इस नदी का उद्गम आपको दिख रहा है कहाँ से हो रहा है? बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से। किससे हो रहा है? बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से। तो इसका जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से। इसके बाद पश्चिम की ओर बहते हुए, कहाँ? पश्चिम की ओर बहते हुए और गुजरात के सूरत शहर में इसका क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। तो देखिए, अपन समापन की बात करें कि इसका समापन कहाँ होता है, तो वो भी अपन देख लेते हैं कि इसका जो समापन है, इसका जो समापन है कहाँ हो रहा है? देखिए, पश्चिम की ओर बह रही है। कहाँ बह रही है? पश्चिम की ओर बहते हुए सूरत शहर में क्या हो जाता है? इसका समापन हो जाता है। तो देखिए, पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात के सूरत शहर में, कहाँ पर? गुजरात के सूरत शहर में खंबात की खाड़ी, ये अपन कहते हैं अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में इसका समापन हो जाता है। ये बात क्लियर हुई। कहाँ हो जाता है? समापन हो जाता है। तो देखिए, इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कि यह नर्मदा के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो देखिए, यहीं पर अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नर्मदा के बाद। किसके बाद? नर्मदा के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। इसी एस्चुरी को हिंदी में अपन कहते हैं ज्वार नंद मुख। ये एस्चुरी क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जब कोई नदी 2 घाटियों के बीच में बहती है। किनके? 2 घाटियों के बीच में बह रही है। तो देखिए, एक तो यह सतपुड़ा घाटी, सतपुड़ा मैकल पर्वत, और दूसरा दक्कन के पठार के मध्य से होकर बह रही है।
तो यह जो नदी होती है, कोई भी नदी हो जो घाटीमय क्षेत्र में बहती है, तो क्या होता है, ये अपने साथ जो पूरा मलबा बहाकर लाती है, क्योंकि आसपास तो फैला नहीं सकती, क्योंकि घाटीमय क्षेत्र में बह रही है, और वही मलबा स्पीड में आता है घाटीमय क्षेत्र में, और जहाँ पर नदी का समापन होता है वहीं पर ये पूरा मलबा गिरा देती है, और वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, कीप के आकार की गड्ढे की स्थिति होती है। इसीलिए उसी को अपन क्या कह देते हैं, एस्चुरी कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई, इसका समापन देख लिया अपन ने। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, इसकी कुल लंबाई की बात कर रहे हैं कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर कुल लंबाई। 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। देखिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक? बैतूल से लेकर, बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से लेकर सूरत शहर तक, सूरत बोले तो खंभात की खाड़ी तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं, यह नदी, नेक्स्ट पॉइंट है, 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। यह नदी, पहला तो अपना मध्य प्रदेश ही है, मध्य प्रदेश कोमा महाराष्ट्र एवं गुजरात, 3 राज्यों में बहती है। ये बात क्लियर हुई। कितने राज्यों में बह रही है? 3 राज्यों में बह रही है। इसके अलावा आपको दिख रहा है कि यह नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कर रही है। क्या कर रही है? मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का क्या कर रही है? निर्धारण कर रही है। तो ये बात देखिए, यह नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है? दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। देखिए, आपको दिख रहा है कि यह मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा से प्रवाहित हो रही है, इसका उद्गम हो रहा है, और दक्षिणी सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में प्रवेश कर रही। गुजरात के सूरत शहर में ही खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र में कहाँ जाती है? खानदेश के पठार में प्रवेश करती है। देखिए, पहले मध्य प्रदेश में बही, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में कहाँ बहती है? गुजरात में भी बहती है, और महाराष्ट्र के, देखिए मध्य प्रदेश के बाद, नेक्स्ट अपन पॉइंट लिख रहे हैं, इंपोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के बाद किसके? मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, कहाँ? महाराष्ट्र में खानदेश, कहाँ पर? खानदेश के पठार। ये बात क्लियर हुई। देखिए, खानदेश के पठार, इसके बाद किस में जा रही है? गुजरात में जा रही है। कहाँ जा रही है? गुजरात। गुजरात में कहाँ जा रही है भैया? सूरत पठार। कहाँ पर? गुजरात में सूरत के पठार में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है। इसी के बाद आगे कहाँ चली जाती है? खंभात की खाड़ी में चली जाती है, और किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण कर देती है। देखिए, महाराष्ट्र में कहाँ आई? अपना खानदेश के पठार, खानदेश के पठार के बाद खानदेश के मैदान के बाद गुजरात में कहाँ पहुंची? सूरत के पठार में, सूरत के पठार से ही नीचे खंभात की खाड़ी में पश्चिम दिशा में इसका समापन हो जाता है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन आगे देख रहे हैं कि इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं अपन, कि किसकी? ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ क्या हैं। तो देखिए, सहायक नदियाँ क्या होती हैं, पहले तो ये आपको बता दें कि सहायक नदियाँ अपन उन नदियों को बोलते हैं जो नदी इस नदी में आकर मिलती हैं। तो देखिए, इसकी प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा। कौन सी? पूर्णा। इसके अलावा गिरना, इसके अलावा क्षिप्रा, इसके अलावा बोरी।
ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो कौन सी है, पूर्णा नदी है। कौन सी है, पूर्णा नदी है। ये बात समझ में आई। इसके अलावा अपन इसके आगे देखते हैं, अपन आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। इस नदी पर, किस नदी पर, ताप्ती नदी पर ही गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में उकाई परियोजना और काकरा बांध परियोजना स्थित है। समझ में आई ये बात। इस नदी पर, इस नदी पर गुजरात में उकाई परियोजना, इसके अलावा एवं काकरापारा परियोजना स्थित है। ये बात क्लियर हुई कि ये परियोजनाएं क्या होती हैं। इनसे देखिए, इन परियोजनाओं से क्या किया जाता है, बिजली वगैरह बनाई जाती है, पानी को इकट्ठा करके, एकत्रित करके, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि इस नदी के तटीय शहर कौन कौन से हैं, कि इस नदी के तट के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, किन किन शहरों से होकर ये नदी निकलती है और उसी के तट पर ये शहर स्थित हैं। तो देखिए, अपन देख रहे हैं बुरहानपुर, एक तो अपना मध्य प्रदेश का क्या, बुरहानपुर, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एक गुजरात का सूरत शहर, क्या, गुजरात का सूरत शहर। यह दो शहर स्थित हैं, एक तो बुरहानपुर हुआ और दूसरा अपना क्या हुआ, गुजरात का सूरत शहर। ये नदी के बारे में और अपन बात करें, पहले तो देखिए एक बात और बता दें, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि ये जो ताप्ती नदी है, इसका नाम ताप्ती क्यों पड़ा। ये तो अपन को क्लियर हो गया कि इसे महाभारत एवं पुराणों में ताप्ती कहा गया, इसलिए इसे सूर्यपुत्री कहा गया। लेकिन इसका नाम ताप्ती कैसे पड़ा, तो ताप्ती के पीछे क्या है, इस नदी का जो जल है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ताप्ती पड़ गया। और दूसरा, सूर्य की पुत्री कहा गया, सूर्य भी तपता है, इसलिए इसे ताप्ती कहा गया है। और कई ऋषि मुनियों ने इस नदी के किनारे तप किया है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ताप्ती कहा गया है। अब बात कर रहे हैं अपन एक अन्य नदी की बात करें, दूसरी नदी की बात कर रहे हैं तुम, तो सोन नदी की बात करते हैं। किस नदी की बात कर रहे हैं अपन, सोन नदी। तो देखिए, सोन नदी की अगर अपन बात करें, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नदी सोना उगलती हो, क्या उगलती हो, सोना। तो देखिए, अब इस नदी के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, यहाँ पर एक जगह है अनूपपुर, क्या है, अनूपपुर। तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक से। बोले तो अमरकंटक पहाड़ी से, किसी अनूपपुर की अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। और यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। समझ में आए। बिहार के अंतर्गत, बिहार की राजधानी है पटना, पटना के अंतर्गत ही एक जगह है दानापुर, वहाँ पर ये सोन नदी किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। बात क्लियर हुई। अब देखिए, सोन नदी का अन्य नाम है स्वर्ण नदी। क्या है, इसके अगर अपन अन्य नाम की बात करें कि इस नदी का जो है वो अन्य नाम क्या है, तो देखिए मैंने अभी बताया इसका अन्य नाम क्या है, स्वर्ण नदी। क्या है, स्वर्ण नदी। तो ये स्वर्ण नदी बोले तो प्राचीन समय में इस नदी में से सोना निकाला जाता था। क्या किया जाता था, सोना निकाला जाता, यानी सोना पाया जाता था, इसलिए इस नदी का नाम क्या था, उस समय इसको स्वर्ण नदी कहते थे प्राचीन समय में, और अभी सोन नदी के नाम से जानते हैं अपन।
तो ये देख लिया अपन ने इसका अन्य नाम। अब बात कर रहे हैं अपन इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो देखिए उद्गम इस नदी का कहाँ से हो रहा है, जहाँ से नर्मदा नदी का होता है, जहाँ से सोन का होता है, जहाँ से जोहेला नदी का होता है, यानी कि अनूपपुर शहर से। कहाँ से होता है इसका उद्गम, अनूपपुर, किससे, अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से हो रहा है, अनूपपुर की अमरकंटक पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए, कहाँ, उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए, अगला पॉइंट लिखेंगे अपन, आगे लिखेंगे, इसको पहले मैट देते हैं। उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यूपी होते हुए, कहाँ, यूपी होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और वहीं बिहार में पटना में, कहाँ, बिहार के पटना में एक जगह है दानापुर, और उसी में ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये बात क्लियर हुई। तो अब देख रहे हैं अपन अगला पॉइंट, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है, देखने जा रहे हैं कि यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, या बहती है, प्रवेश करती है। इसके बाद बिहार के पटना में दानापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ये बात क्लियर हुई। तो अपन कह सकते हैं कि इसका समापन कहाँ हुआ, समापन, तो देखिए इसका समापन कहाँ हुआ, गंगा नदी में। गंगा नदी बोले तो बिहार के पटना में, ये किस नदी में मिल रही है, गंगा नदी में मिल रही है। ये बात क्लियर हुई इतनी। इसके बाद देखिए अपन आगे बढ़ रहे हैं कि इसकी कुल लंबाई देखिए अब अपन इसके बारे में बात कर रहे थे, आगे अपन बात कर रहे थे कि इसकी कुल लंबाई की बात कर रहे हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी जो कुल लंबाई है, सोन नदी की जो कुल लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। कितनी, 780 किलोमीटर है। तो देखिए इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर। इसके अलावा बात करते हैं कि इस नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है। तो मध्य प्रदेश में इस नदी की जो लंबाई है वो 509 किलोमीटर, 509 किलोमीटर। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात करें कि इस नदी की कौन कौन सी नदियां सहायक हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। तो देखिए सहायक नदियों की बात कर रहे हैं अपन, घग्गर हुआ, जोहेला। देखिए जोहेला का उद्गम स्थल भी अमरकंटक के अनूपपुर से होता है, और यह नदी भी उद्गम स्थल अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। लेकिन जोहेला भी इसकी सहायक है, जोहेला भी इस नदी में आकर मिल जाती है। ये बात समझ में आई। इसके अलावा गोपद हुई, कौन सी, गोपद आदि, ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं अपन कि इसकी प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं इस नदी पर, कि प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। देख रहे हैं अपन परियोजना कि कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। तो इस नदी पर जो सबसे प्रमुख परियोजना है वो है बाण सागर परियोजना। कौन सी, बाण सागर परियोजना। ये बाण सागर परियोजना ये कहाँ पर है, मंदसौर जिले में। कहाँ पर है, मंदसौर जिले में लगाई गई है।
और इससे क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब इस नदी में अपन बात कर रहे हैं, सॉरी ये मंदसौर नहीं है, ये शहडोल में है। कहाँ पर है, शहडोल जिले के अंतर्गत है बाणसागर परियोजना शहडोल। चंबल नदी का याद आ गया, ये कहाँ पर है, शहडोल में है। तो देखिए इसके बाद बात कर रहे हैं इस नदी में, किस नदी में, सोन नदी में। सोन नदी में दुर्लभ प्रजाति के, कौन से, दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कछुए पाए जाते हैं। यानी कि ये कछुओं की एक प्रजाति है दुर्लभ, वो किस नदी में पाए जाते हैं, सोन नदी में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुर्लभ प्रजाति के कछुए किस नदी में पाए जाते हैं, तो अपन को लगाना है कौन सी नदी, सोन नदी। कौन सी प्रजाति के कछुए हैं, दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं, समझे। इसके अलावा इसी नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है, ये बात क्लियर कर लेना। क्या, इसी नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, कौन सा अभियान है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। यानी कि जो घड़ियाल होते हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, संरक्षण। किस नदी में, सोन नदी में दिया जा रहा है, जहाँ पर इस नदी में घड़ियालों को छोड़ दिया। घड़ियाल बोले तो मगरमच्छ की आकृति के जैसे होते हैं, उसी प्रजाति के यह होते हैं, समझ में आया। अब बात कर रहे हैं कि यह नदी किन किन जिलों से होकर बहती है। तो अपन बात कर रहे हैं कि यह नदी किन किन जिलों से होकर बहती, तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया। आगे देखिए अपन, यह नदी अनूपपुर, क्योंकि अनूपपुर से तो उद्गम ही हो रहा है, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, आदि जिलों से होकर बहती है। आदि जिलों से होकर बहती है। क्लियर हुई ये बात। ये नदी आज अपनी यहाँ समाप्त हुई।